हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के विषय में बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार हैं। विश्व का 5% वन्य जीव केवल भारत में ही निवास करता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। हमारे भारत देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में लाया गया। भारत में वर्तमान में 104 राष्ट्रीय उद्यान और 544 वन्यजीव अभयारण्य हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या हमको लगता है घटती बढ़ती हैं। इस समय 101 हमारे हिसाब से है, लेकिन 104 राष्ट्रीय उद्यान हम आपको बता रहे हैं। भारत सरकार ने देश भर में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। बायोस्फीयर भंडार भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करते हैं और आर्थिक उपयोगों के लिए स्थापित बफर जोनों के साथ एक या ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य को संरक्षित रखने का काम करते हैं। जैवमंडल संरक्षण न केवल संरक्षित क्षेत्र के वनस्पतियों और जीवों के लिए दिया जाता है, बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदायों को भी दिया जाता है। जो बायोस्फीयर भंडार हो, ये कई जोनों में बटा होता है। इसमें कुछ जोन में जो होता है, कुछ जोनों में मानव के आवागमन की अनुमति होती है और कुछ जोनों में मानव के आवागमन की अनुमति नहीं होती है। और एक जैवमंडल क्षेत्र में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हो सकते हैं। नीलगिरी हमारा जो है पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत का विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जो 2009 में लाया गया। वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। वन्यजीव अभयारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दे दी जाती है, जबकि एक राष्ट्रीय पार्क में ये पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। वन्यजीव अभयारण्य जो है वहाँ पे मानव अपना चारा वाले पशुओं को लेके जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्क में ऐसा नहीं है, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। वन्यजीव अभयारण्य में शिकार अनुमति के बिना निषिद्ध है, हालांकि चराई या मवेशियों की आवाजाही की अनुमति है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूरी तरह से निषिद्ध है। 1973 में वर्तमान में लगभग 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं, जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। इनमें नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, जो आंध्र प्रदेश में है, वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार मगरमच्छ संरक्षण योजना 1974 में मगरमच्छ को संरक्षित करने के लिए ये योजना बनाई गई है। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में गिद्धों की संख्या कम होने का कारण दुधारू पशु जैसे गाय, इन्हें कुछ दवाइयाँ दी जाती थी जो दूध की मात्रा बढ़ाता था। बाद में जब गाय मर जाती थी तो गिद्ध गाय के अवशेष खाते थे, जिसकी वजह से गिद्ध जो है मर जाते थे। ये दवाइयाँ हैं डाइक्लोफिनोक। गिद्ध जो है, हमारे भारत में गिद्धों की संख्या कम हो रही है, इसलिए गिद्ध संरक्षण 2006 लागू किया गया। इसमें जो है पहले हमारे दूध देने वाली जो गाय भैंसें होती थी, उनको दुधारू पशुओं को डाइक्लोफिनोक नामक दवाई दी जाती थी, जिससे वे जब गाय मरते थे तो गिद्ध उसको खाते थे, जिससे उस डाइक्लोफिनोक का असर उन गिद्धों पे भी पड़ता था, जिस वजह से गिद्धों की संख्या हमारे देश में कम हो गई है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ये हम जानते हैं। हिमिस नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसके अलावा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क और सलीम अली, ये हमारे जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क के रूप में जाने जाते हैं।
हिमाचल प्रदेश, यहाँ शीत मरुस्थल है। यह 18 जैव संरक्षित क्षेत्र में शामिल है। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? जिन कार्बेट नेशनल पार्क, इसे हैली नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। यह 1936 में भारत का प्रथम नेशनल पार्क बनाया गया। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। हरियाणा, सुल्तानपुर अभयारण्य जो है पक्षियों से जुड़ा है। राजस्थान, रणथंभौर सरिस्का पक्षी विहार, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान माने जाते हैं। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ मरुस्थलीय क्षेत्र जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश 2 राज्यों में फैला है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सह्याद्री भी एक नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? दुधवा नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा की अधिक संख्या के लिए भी प्रसिद्ध है। यह लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में फैला हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। फिर बिहार की बारी आती है। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है जिसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। कैमूर वन्य जीव विहार, यह वन्य जीव विहार मुख्यतः संकटग्रस्त प्रजाति काले हिरण, ब्लैक बक एवं समाप्त होते पक्षियों में गिने जा रहे गिद्धों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। ये जो कैमूर वन्य जीव विहार है यह बिहार में भी स्थित है और सोनभद्र और मिर्जापुर में भी कुछ इसके अंश आते हैं। अब देखिए पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरबन जो बंगाल टाइगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा जो वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पे भी एक नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क है। फिर असम, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले भारतीय गैंडों के आश्रय स्थल है। ये बहुत लोगों को पता होगा काजीरंगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा असम में ओरांग राष्ट्रीय उद्यान भी पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब मेघालय की बारी है। मेघालय में नोकरेक हैं और मिजोरम में डम्फा राष्ट्रीय उद्यान हैं। मध्य प्रदेश में हमारे 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो इस प्रकार हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ व तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, फिर बाघवगढ़ जो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा यह नर्मदा नदी की पहाड़ियों पर स्थित है। वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच जो पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। फिर संजय राष्ट्रीय उद्यान, फिर मंडला प्लांट फोबिल। छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय उद्यान है, अचान कमान व इंद्रावती। उड़ीसा, उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका में खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है। चिल्का झील और सतकोशिया ये उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाने जाते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। केरल में अन्नामुदी सोला और पेरियार जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। शांत घाटी या साइलेंट वैली ये हमारे केरल के राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में जाने जाते हैं। कर्नाटक, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे नागरहोल भी कहा जाता है या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक में बांदीपुर भी राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा,
गोवा में महावीर रिजर्व क्षेत्र है। गोवा में बस एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो महावीर रिजर्व क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यह मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो भौं जैसी सींगों वाले हिरण व जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। फिर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, साउथ बटन द्वीप से यहाँ पर भी 9 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। मध्य प्रदेश की तरह अंडमान निकोबार में भी 9 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। मुख्य तथ्य देखिए, मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमिस नेशनल पार्क है। सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन द्वीप है जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसका नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी राजाजी के नाम से किया गया है। सलीम अली भारत के वर्डमैन के नाम से जाना जाता है। कैलाश सांखल टाइगर मैन के रूप में जाने जाते हैं। और इसके अलावा सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? जो हरियाणा राज्य में है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।